अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर, जो कि हमारे सिलेबस में है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। संख्या ये क्या होता है, इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भैया? 1 2 3 4 5 डेड 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 डेड, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स को बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। इसमें केवल हम क्या कर देते हैं? जीरो ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर जो होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। बस इसमें हमें क्या ऐड कर देना है? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अब इसके बाद से आता है इंटीजर्स। तीसरा है इंटीजर। ये सब रियल नंबर के ही हैं। इंटीजर नंबर। इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है भैया? इंटीजर दो टाइप के होते हैं। इंटीजर के दो होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इसमें -3 -2 1 3 5 -8, तो ये सब क्या हैं? इंटीजर हैं। या इसको आप देखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। इंटीजर के दो पार्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से आ जाएं, चौथा जो होगा वो होगा रेशनल नंबर। उसके बाद क्या आएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे बोलते हैं परमेय संख्या। ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम परमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर में क्या होता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 रेशनल नंबर है, 5/3 5/8 1/2 -5/4 -3/2, ये सारे रेशनल नंबर हैं। ये क्या है? P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे। आप इनका P भी देख सकते हैं। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे नंबर माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमें P/Q देखना है। अच्छा, ऐसे नंबर लिखा हो तो 3, ये रेशनल नंबर होगा या नहीं? होगा सर, बिकॉज ऑफ मैं इसके नीचे क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ। किसी नंबर के नीचे 1 लगाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका P/Q में लिखा है सर? हाँ, P/Q की फॉर्म में लिखा है। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है, 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 ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा सर, आपने कहा है Q 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या 0 नंबर मान सकता हूँ? 0 रेशनल नंबर होगा, हाँ, क्योंकि इसके नीचे मैं क्या लगा लूँगा? 1 लगा लूँगा। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर क्या है? P और नीचे Q। तो आप देखेंगे कि P 0 हुआ है, ना कि Q 0 हुआ है। हमें क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए, और Q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, मैं लिखता हूँ अभी 5/0, ये रेशनल नंबर है सर? ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका Q क्या है? 0 के बराबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड कर पाए बात को?
ठीक है, अब इसके बाद से हम चलेंगे आगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके आगे कराते हैं अब हम पढ़ाएंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। प्राइम नंबर इसको हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो केवल बन के और खुद के टेबल में आता है ना, जो बन के और खुद के टेबल में आता है वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ मैं इसको और अच्छे से कह दूँ कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के 2 फैक्टर होंगे केवल, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे आप देखें 2, तो सर 2 एक बन के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। सर 3 भी सर एक बन के में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। सर 5 भी सर एक बन के में आता है और एक खुद के में आता है। और 7 बन के में आता है और खुद के टेबल में आता है। इस तरह के नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। इनके सबके 2 फैक्टर हैं, देखें 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर हैं और 7 के 2 फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद बन के और खुद के टेबल में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ आप कंपोजिट नंबर। मैं इनके और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश डैश, इस तरह से नंबर होते हैं प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो होता है भैया वो होता है भाज्य संख्या। मतलब इसका क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है कि जिसके ऐसा नंबर जिसके जो बन के टेबल में आए, खुद के में आए और किसी और के टेबल में भी आए, मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे मैंने ले लिया कितना? 4 ले लिया, तो 4 सर बन के में आएगा, 4 खुद के में भी आएगा और एक अदर किसके में आएगा? 2 के में आएगा। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। मैंने लिया सर 10, सर बन के में भी आता है, 10 के में भी आता है, 5 के में भी आता है सर और 2 के में भी आता है। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आप समझ पा रहे होंगे कंपोजिट नंबर। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 किसके में आता है सर? 12 बन के में आता है, खुद के में भी आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है और 4 के में भी आता है। ठीक है, समझ आ रही है? सबके नहीं आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4, 8, 12, 15, 18, 20 डैश डैश डैश, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत? अब इसके बाद आएंगे इवन नंबर। तीसरा लेते हैं इवन नंबर। इसको हिंदी बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है भाई? इवन नंबर होता है ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। ऐसे मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, इस तरह से। या मैं आपको बता दूँ कुछ, ये तो स्टार्टिंग के नंबर आप पहचान लोगे। कोई यदि कोई नंबर बड़ा है तो उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने लिखा 7, 6, 4, 1, 1, 3, 5, 8, 0, तो ये इवन नंबर होगा या नहीं होगा? तो केवल आपको ये देखना है लास्ट का जो नंबर होंगे, लास्ट डिजिट, जिसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट अंतिम अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8।
अंडरस्टैंड कर पाए बात को? तो ये इवन नंबर होगा सर। लास्ट डेट क्या है? 0 है। मैं और लिखता हूँ 3 3 3 1 9 7 5 6। तो ये इवन नंबर होगा सर। लास्ट डेट क्या है सर? 6 है। 6 है लास्ट डेट। हाँ मैं ब्लू से लिख देता हूँ। लास्ट डेट क्या है? 6 है। तो ये इवन नंबर होगा? हाँ सर होगा इवन नंबर। अंडरस्टैंड कर पाए बात को? इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। या फिर मैंने एक बताया कुछ बड़ा नंबर है जिसकी लास्ट डेट 0 2 4 6 और 8 होगी, तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। अंडरस्टैंड कर पाए बात को? ठीक है, इतना उतार लें आप लोग जब तक, है ना, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। अब बचाए एक ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है सर? विषम संख्या। विषम संख्या अब क्या होता है भैया इसमें? विषम संख्या में क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल से या 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? विषम संख्या कहलाती हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डेज। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सब क्या कहते हैं? सब वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं। सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता, आप ध्यान रखें। 1 के 2 फैक्टर नहीं होते। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते। इसका फैक्टर एक ही होता है खुद 1, इसका सेकंड फैक्टर कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर जरूरी हैं। अच्छा सर 3 तो प्राइम नंबर होता है, 7 भी होता है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 9 देख पाएंगे आप, 1 होगा, 9 होगा और 3 होगा। ये प्राइम नंबर नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आप ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ पाई? एक बात की नहीं आ पाई? ठीक है, उतार लो ये बात। अब आ जाएं रेशनल नंबर डेसिमल के हिसाब से और इरेशनल नंबर डेसिमल के हिसाब से। डेसिमल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर डेसिमल के हिसाब से ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं या शांत डेसिमल होते हैं, जिनका जो टर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे लिखा मैंने 5.2, ये रेशनल नंबर होगा। क्यों सर? क्योंकि मैं इसको रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है सर? P/Q। जिसको P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखूँगा 5 और 52 और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगी नीचे। तो ये कितना आ गया? हाँ 52/100। और काट लेंगे इसे यदि काटना चाहेंगे तो काट लो। और 5 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो 26/5 आ गया सर। P भी है इसका और Q भी है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। मैं इसे और लिखता हूँ 2.5, सर 2.5 तो पॉइंट हटाएंगे सर 0 बढ़ जाएगा। 5 5 या 25, 5 3 या 10, 2/5.2। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। बात समझ पा रहे हैं आप? ये रेशनल नंबर है क्या सर? 5.41113 ये रेशनल नंबर है। हाँ सर ख़त्म हो गया है, इसलिए रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको पॉइंट हटा के क्या कर पाऊँगा? 5411143। तो कितने पॉइंट 0 लगेंगे? 1 2 3 4 5। तो 1 के साथ 5 0 लगा दूँगा, 3 4 5। तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। आप समझ पा रहे हैं? P/Q की फॉर्म है इसकी, P भी है और Q भी है। अंडरस्टैंड कर पाए बात को? तो जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे यहाँ ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो, जिसको काटते काटते ख़त्म हो गया, है ना, हमने काटा तो वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आप बात लिखूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
डेसिमल क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाए इरेशनल पे आप। ठीक है, ऐसे नंबर इरेशनल में आप बता दूं, एक तो पहला होता है पाई। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल है। क्यों सर पाई इरेशनल है? क्योंकि इसकी एक पूरी किताब है, वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, 3.14 डैश 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 डैश, ख़त्म ही नहीं होती। वो क्या है? हाँ, इरेशनल है। अंडरस्टैंड कर पाए बात को? सर 22/7 तो क्या है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो क्या है? 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये पाई क्या होता है? रेशनल होता है। दूसरी बात, ऐसे नंबर जो हम रूट्स में से नहीं निकाल सकते, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, जैसे √5, इसको रूट में से निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं निकाल सकते सर। √3 निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। √2 नहीं निकाल सकते सर, है ना? इनकी वैल्यू भी सर यदि आप एग्जैक्ट देखोगे तो 1.414 डैश 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 आगे चली जाती है, बहुत लंबी चली जाती है, तो हम उतने जीरो नीचे नहीं लगा सकते। इसलिए क्या है ये? इरेशनल नंबर है, जो रूट में से बाहर नहीं निकल सकते, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तीसरी बात, ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते, ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होते ना रिपीट होते, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ 5.1471341691457118 डैश 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 डैश, आप मुझे बताएं अब इसको P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? P तो लिखेंगे, कितने नीचे जीरो लगाएंगे पॉइंट हटा के? नहीं लगा सकते ना। इतना समझ में आ गया होगा आपके? ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होते, और साथ में रिपीट भी नहीं होते, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल में आप इतना सा ध्यान रखें, इरेशनल एक तो पाई इरेशनल है, एक फर्स्ट नंबर पे पाई है जो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 डैश 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 डैश, बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बुक है पूरी पाई की, तो ये इरेशनल हो गया। दूसरा, वो नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकलते, परफेक्ट उसका रूट नहीं होता है इनका, तो वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। √5, √3, √2, √7, √11 जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते। थर्ड, तीसरी बात है, ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीट करते, ना ही खत्म, ना ही शांत होते, जिनको हम काटते हैं तो वो ना तो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते, तो वो ऐसे डेसिमल क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट आप इससे, अच्छा ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल तो क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। अच्छा रिपीटिंग वाले जो रिपीट होते हैं सर, वो भी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। और सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं वो? रेशनल होते हैं। अब हम ऊपर साफ कर दूं इसको, बता रहा हूँ कैसे होते हैं रेशनल। आप देखें, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 0.33333333 डैश 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 डैश, ये क्या कर रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा, चले जा रहा है, नंबर कटे जा रहा है, काटे जा रहा है, पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पर रिपीट हो रहा है सर, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। कहाँ से रिपीटेशन चालू हुआ है? 3 से चालू हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। और बार लगा के 3 कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर, तो मैं क्या लगा सकता हूँ? 1 9 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? 3 1 3 3 3 9। तो इतनी सारी जो रिपीट हो रहे थे नंबर जो डेसिमल में लिखा गया था, उसका रेशनल फॉर्म क्या है? P/Q फॉर्म क्या है? 1/3। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे एक और देखो, 0.12121212 डैश 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 डैश, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है
नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो कोई बात नहीं, पर रिपीट होना चाहिए। रिपीट हो रहा है तो वो कैसा होगा नंबर, रेशनल नंबर होगा। आप चेक करें, देखें इसको हम क्या लिखेंगे 1.2 के ऊपर क्या लगा दूंगा बार, क्योंकि रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर रिपीटेशन। तो बना 0.12 के ऊपर मैंने लगा दिया, 1 2 के ऊपर बार लगा दिया। अब मैं लिख दूंगा 1 2 और क्या लिखूंगा, कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर, तो 2 9 लग जाएंगे नीचे। ठीक है, तो क्या हो गया P अपॉन Q फॉर्म में आ गया सर। इसकी P है इसके पास और Q भी है, तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आपके, नहीं समझ पा रहे हैं, रेशनल नंबर हो गया। सर ये 9 9 क्यों आए, ये 1 अपॉन एक नंबर के ऊपर बार था तो 1 9 क्यों आया, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 क्यों आए, 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो 3 9 क्यों आएंगे। ये इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। जैसे मैं लिखा है 0.543 के ऊपर बार, तो मैं लिखूँगा 543 और 1 2 3 9, कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर। अब इसको क्यों आते हैं 9 क्यों आते हैं, इसके भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि है ना, कि 9 क्यों आ रहे हैं। ठीक है, इतना उतार लो आप।